हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। सर्वप्रथम आप लोग का होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे एके फैमिली क्लासेस की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग जो है इस वीडियो में यानी कि ये साइंस जो पढ़ रहे थे उसका जो है पार्ट 4 होने वाले हैं। और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पोषण, और इसको बहुत अच्छा तरीका से हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। थोड़ा कम समय का क्लास होगा, इसलिए आप लोग बहुत अच्छा तरीका से इसको देखिए। और हम लोग ये पार्ट 4 कर रहे हैं इस तरीका से, जो हम लोग जितना पार्ट तक आएगा, जो हम लोग साइंस में कर रहे थे, क्या कर रहे थे साइंस में, तो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का क्लास 10 का जो बायोलॉजी होता है साइंस का, उसमें जो है जैव प्रक्रम हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक कर लिए हैं। तो आज जो ये जो पार्ट है उसमें हम लोग कर रहे हैं, ये है मनुष्य में पोषण। क्या है? मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण किस तरीका से होता है उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छा तरीका से क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। इस वीडियो में जुड़े रहे और देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसमें जो होता है इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मनुष्य के बारे में बोल रहा है, इसमें मनुष्य में किस तरीका से पोषण होता है, मनुष्य में जो है किस तरीका से पोषण होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। जिसमें से क्या होता है, हम लोग का जो है बिहार बोर्ड की तरफ से इसमें क्या होता है कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्यादातर 5 नंबर पूछा जाता है और कभी काल 2 नंबर भी पूछ लिया जाता है। और एक तरीका से हम लोग क्या कर रहे हैं, जब प्रक्रम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो शुरू से ये आप लोग का वीवीआई लगा देखते, इसमें ये मस्ट वीवीआई, ये समझ लीजिए पूरा वीवीआई, ये एक प्रकार का वीवीआई क्वेश्चन है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है। देखिए मनुष्य में पोषण, चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। मनुष्य में पोषण कहता है मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, यानी मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो देखिए कहता है मनुष्य पोषण जो होता है 1, 2, 3, 4, 5 तरीका से होता है। क्या तरीका से होता है? 5 तरीका से। तो मनुष्य पोषण क्या तरीका से होता है? 5 तरीका से। आगे हम लोग बहुत सारे मतलब जो है क्लास कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यदि उसको आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, जाके देख लीजिएगा आराम से। चलिए शुरू करते इसको। मनुष्य पोषण यानी पहले होता है अंतग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वैंगीकरण, उसके बाद बहिक्षेपण। ये क्या होता है? तो देखिए मनुष्य पोषण 5 तरीका से होता है। सबसे पहले अंतग्रहण होता है, यानी भोजन पहले। पोषण का मतलब क्या? भोजन करना। भोजन किस तरीका से हम लोग करते हैं, मनुष्य भोजन किस तरीका से करता है उसके बारे में क्या करना, जानना। तो मनुष्य में सबसे पहले अंतग्रहण होता है, उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वैंगीकरण होता है, बहिक्षेपण होता है। ये सब आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में सब कुछ जानते जाएंगे और समझ में पूरा तरीका से आ जाएगा। अंतग्रहण का मतलब होता है पहले हम लोग खाना मुंह में लेते हैं, उसके बाद उसको क्या होता है, पाचन करते हैं, उसके बाद उससे अवशोषण होता है, स्वैंगीकरण होता है और बहिक्षेपण होता है। इसका बहुत अच्छा तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन चलिए आगे पहले इसको देख लिए, अब आगे हम लोग मेन चीज चलते हैं। यहाँ कहता है आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित होता है। यहाँ समझिए, थोड़ा सा ये बात समझने वाला है। कहता आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। आहार नाल यानी हम लोग भोजन जो खाते हैं वो आहार हुआ। भोजन कोई चीज खाते हैं, भात खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो वो एक प्रकार का आहार हुआ। तो ये जो आहार जो है हम लोग खाते हैं, तो यहाँ शुरू मुंह से शुरू करके हम लोग का लास्ट होता है गुदा, वहां तक होता है। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर हम बनाते हैं। ये फिगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं बनेगा, वैसे आप लोगों को फिगर हम बता देंगे। मतलब जो है ये बताने के बाद फिगर जो है एक होता है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, तो उसको हम लोग बताएंगे तो इसमें आप लोग का आ जाएगा। इसलिए फिगर अभी जरूरी नहीं है, अभी समझना है, आगे डिटेल में पूरा चीज हो जाएगा। चलिए, तो मुंह से हम लोग का खाना शुरू होता है, गुदा हम लोग का जो लास्ट पोजीशन है, गुदा तक क्या होता है, खाना पचता है, आहार पचता है। तो यही बात यहाँ बताया गया है कि आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी क्या है, नली है। अब देखिए यहां से मुंह जो होता है, पहला नंबर आया मुंह, पहला नंबर क्या आया, मुंह। वैसे हम लोग 3 नंबर तक आज पढ़ने वाले हैं, आगे भी पढ़ने 3, 4, 5, 6, 7 आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो मुंह यहाँ शुरू हुआ, अंतर गुदा तक है, लेकिन बीच में भी तो प्रोसेस होता है, बीच में भी तो कोई अंग है, उसके बारे में पढ़िए। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मुंह के बारे में। तो मुंह क्या होता है, मुंह से भोजन का अंतग्रहण होता है। भोजन का अंतग्रहण का मतलब हम लोग भोजन क्या करते हैं, पहले खाते हैं तो अंतर करते हैं, अंदर करते कि नहीं करते हैं, तो अंदर करते तो वही होता है अंतग्रहण। दांत से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को चबाना, यानी दांत से हम लोग भोजन क्या करते हैं, चबाते हैं। उसके बाद जिह्वा से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाना,
यानी भोजन को लार के साथ लेयर जिसको हम लोग कहते हैं, लार एंजाइम होता है, उसको क्या करें पूरी तरीके से क्या करते हैं जीवा से मिलाते हैं। जैसे हम लोग खाना खाए तो खाना खाने के बाद हम लोग क्या होता है कि जब उसको दांत से चबाते हैं और जीभ से क्या करते हैं उसको पूरा तरीका से हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं। ये बात हुआ। अब चलिए कहता लार ग्रंथि। अब ये लार का जो बात आया जिसको हम लेयर भी कहते हैं अपना भाषा में जनरली रूप से, तो ये लार का काम क्या होता है, लार कैसे होता है, देखिए लार क्या है। कहता लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। देखिए लार जो होता है एक ग्रंथि से निकलता है, लार ग्रंथि जिसको कहा जाता है, और उसी को क्या कहता है लार रस या लार कहा जाता है। क्या कहता है लार रस या लार कहा जाता है, इस प्रकार से होता है। तो ये मुंह के बारे में आपको बताया, ये पूरा डिटेल में आप लोगों को फिगर में भी बता देंगे। ये पहले जानिए बढ़िया से, आगे वीडियो जब जाएगा तो उसमें पूरा तरीके से कंफर्म होगा। अभी आधा पढ़ा रहे हैं तो जो बताते उसको एकदम दिमाग में डालते चलिए, काम खत्म हो गया, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए भोजन ग्रसिका। यहाँ पर भोजन ग्रसिका का काम क्या है, कहता मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका के कर्माकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। यानी मुंह से जो है, मुंह से जो भोजन होता है, आमाशय हमारे पेट में आमाशय पाया जाता है, तो आमाशय तक जो भोजन का ग्रसिका की कर्माकुंचक गति द्वारा क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मुंह से में भोजन ग्रहण करते हैं, अब मुंह से हम लोग का आमाशय तक जाता है, तो आमाशय तक जाता है तो पाइप के थ्रू जाता है। तो ये कर्माकुंचक गति क्या है, तो देखिए हम दो चीज का नाम लेंगे अभी, आप लोग को समझना है। कर्माकुंचक, कर्माकुंचक, कर्माकुंचक। ये कर्माकुंचक का मतलब क्या हुआ, देखिए कर्माकुंचक जो हुआ, और एक होता है अनुशिथिलीन, एक होता है अनुशिथिलीन, एक अनुशिथिलीन होता है। ये दो चीज आपको आगे पता चलेगा ये क्या होता है, कर्माकुंचक अनुशिथिलीन, दो बात बोले। ये आप गति ऐसे समझिए, कर्माकुंचक गति के द्वारा ले जाया जाता है, ये हो गया। अब चलिए आमाशय में, आमाशय का क्या होता है, तो आमाशय में 3 टाइप होता है, जठर ग्रंथियां होता है, और जठर ग्रंथि से 3 चीज निकलता है, 3 चीज स्रावित होता है, 3 चीज रिलीज होता है। पहला होता है पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तीसरा होता है श्लेष्मा। ये तीनों का अलग अलग तरीका से काम है। आमाशय हमारे पेट में पाया जाता है, तो कहता है आमाशय जठर ग्रंथियां, आमाशय से क्या निकलता है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां 3 टाइप्स होता है, एक होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। अब देखिए पेप्सिन का काम होता है पाचक एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो एक प्रकार का पाचक एंजाइम है, पचाने का कार्य करता है, और ये विशेष करके जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, याद रखिएगा। दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है पेप्सिन की जो काम करता है उसको क्या करता है, सहायता करता है। एक होता है श्लेष्मा, ये इसका काम ये है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफी खतरनाक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफी खतरनाक अम्ल है, ये हमारे पेट में है। हम जब त्वचा पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो त्वचा को जला देगा, लेकिन पेट में कहाँ किसी उपस्थित है, तो उसमें जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो हमारे पेट में थैला हिसाब से होता है, उसको सुरक्षा पूर्वक रखता है। तो वही सुरक्षा जो होता है एक प्रकार श्लेष्मा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। आमाशय के जो आंतरिक स्तर में अम्ल है उसको क्या करता है, रक्षा करता है, कौन, श्लेष्मा। आंतरिक स्तर में कौन अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक। यदि वो कुछ इधर उधर हो गया श्लेष्मा तो हमारे पेट में वो अम्ल का थैला फूट सकता है, जिससे हमारे क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, उसके बाद आदमी की मृत्यु भी हो सकता है। तो ये हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये अभी शुरुआत है, ये मनुष्य पोषण अभी से आज इस वीडियो से शुरुआती हुआ है। शुरू में हम लोग और पढ़े, दूसरा चीज सब पढ़े, लेकिन ये अभी जो मनुष्य पोषण आज से शुरू हुआ। तो 3 चीज आप लोग को मनुष्य पोषण बताए, पहले बताए मुंह के बारे में, उसके बाद भोजन ग्रसिका के बारे में, दूसरा जो है आमाशय के बारे में। तो इसको आप बढ़िया तरीके से क्या कीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ तक यदि वीडियो बने रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।